नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंटास स्टडी में। लेकर आए हैं आरपीएफ कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट, ये जो कि करंट पब्लिकेशन की तरफ से लिए गए हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां है। इससे पहले हमने 6 ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, जो कि आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। केवल जीके के पोर्शन करेंगे। कुल 50 क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले नंबर क्वेश्चन क्या है? मध्य भारत में उभरे सत्यनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो उत्पादन पद्धति का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी जी ने। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? जीडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान इक्वल टू क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पादन लागत पर जीडीपी। जीडीपी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगले नंबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन? चितरंजन रेल इंजन कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहली। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पहली योजना कब से कब तक चली? तो 1951 से लेकर के 56 तक, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका अर्थ है कुछ प्रतिबंधों को हट जाना, कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, हस्तक्षेप नीति है। अगले नंबर क्वेश्चन है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम का अध्यक्ष महापौर चुने जाते हैं, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, कौन सी सरकार महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार तथा अवसर देने में विश्वास रखती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारीवादी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद में रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 महीने। 6 महीने के बाद नया राष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने ग्राहक सेवा बिंदुओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अम्मा बैंक लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, अम्मा बैंक किसने लॉन्च किया है? तो यह उड़ीसा की सरकार ने लॉन्च किया है। अगले नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति को नियुक्त नहीं किया जाता। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? तो अगले नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? इंडिया डेट इज भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतम न्यायालय को जारी करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिषेध। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रतिषेध में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कमांड देती है। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, द लायन मोहम्मदन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सैयद अहमद खान का द लायन मोहम्मदन ऑफ इंडिया पत्रिका थी, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल, याद कर लीजिए इनको। अगले नंबर क्वेश्चन है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और लोदी के मध्य लड़ी गई। तो यह 1526 में लड़ी गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो चंपारण कब हुआ था? तो 1917 में। बंगाल विभाजन 1905 में। वहीं जलियांवाला बाग 1919 में, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले बंगाल विभाजन, फिर चंपारण, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुओं से सिंचाई के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो महानदी का डेल्टाई क्षेत्र। महानदी कहाँ बहती है? तो उड़ीसा राज्य में बहती है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुण का। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अरुण का जो झुकाव है वह
98 डिग्री झुका हुआ है, जिसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, तटीय क्षेत्रों के निकट डैश के कारण दिन के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थल तथा समुद्र समीर द्वारा, थल व समुद्र के हवाओं द्वारा तटीय क्षेत्रों के निकट थल एवं समुद्र समीर द्वारा दोनों के कारण दिन के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है? तो पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित शहर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। अगले नंबर क्वेश्चन है, किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? तो समय के अंतर की बात करें तो दो देशांतरों के बीच समय का अंतर होता है ऑप्शन नंबर 3 4 मिनट। अगले नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जीव द्रव्य, जिसे प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवंशिकता तथा विविधता के लिए अध्ययन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुवांशिकी। ऑप्शन नंबर 3 अनुवांशिकी इसका सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग नहीं है? तो याद रखिएगा, गल ग्रंथि मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग नहीं है। अगले नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में पित्त उत्पादित होता है? तो यकृत में पित्त उत्पादित होता है, और बात करें कहाँ एकत्रित होता है तो पित्ताशय में। याद रखिएगा, पित्ताशय में एकत्रित होता है, वहीं बनता कहाँ है? तो यकृत में बनता है। अगले नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीटा कोशिकाओं से। बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है। अगले, जब एक बस अचानक से चलती है तब बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं, इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो स्थिरता का जड़त्व कहते हैं, न्यूटन का पहला नियम। याद रखिएगा, न्यूटन का पहला नियम है स्थिरता का जड़त्व। अगले नंबर क्वेश्चन है, वस्तु का संवेग किन कारकों पर निर्भर करता है? तो वस्तु का संवेग किन कारकों पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पहले और दूसरे पर, वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु की गति पर। वस्तु का द्रव्यमान वस्तु की गति पर संयोग mv होता है, याद रखिएगा, P = mv। अगले नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी गंडकी नदी है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, तुंगभद्रा दक्षिण की नदी, मानस दक्षिण की नदी, व्यास सिंधु की सहायक नदी। अगले नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस का, जैसे कि कीबोर्ड, माउस इत्यादि। अगले नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी संचयन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक संचयन क्षमता वाले क्या होता है? तो टेराबाइट। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, टेराबाइट, जिसे टीबी भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कंप्यूटर में सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? तो बिट है, याद रखिएगा, बिट होती है। और 4 बिट इक्वल टू क्या होता है? 4 बिट इक्वल टू हाफ बाइट। अगले नंबर क्वेश्चन है, किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है ऑप्शन नंबर 4 2 और 3 दोनों को, इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन, भारतीय प्रशिक्षण नर्स एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है, याद रखिएगा, तो बेकिंग सोडा का। इसका फार्मूला क्या होता है? तो NaHCO3, NaHCO3। इसी से मिलता जुलता एक और होता है Na2CO3, Na2
CO3। इसे क्या कहते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट। अगले नंबर क्वेश्चन है, एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? तो एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? तो कुल प्रोटॉन और कुल न्यूट्रॉनों को जोड़ करके। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विपरीत विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नाभिकीय विलयन या नाभिकीय संलयन, दोनों एक ही हैं। अगले नंबर क्वेश्चन, वन महोत्सव निम्न में से किससे संबंधित है? तो वन महोत्सव ऑप्शन नंबर 2 वृक्षारोपण से संबंधित है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, समुद्र तट के निकट नमकीन पानी में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो समुद्र के पास उगने वाले नमकीन पानी में पौधे को क्या कहा जाता है? तो लवण वृद्धोद्भिद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, किस IIT की एक शोध टीम ने पंजाब में सतलज नदी की तैर में रेत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली एक दुर्लभ वस्तु टेंटेलम की उपस्थिति का पता लगाया है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। किस IIT की एक शोध टीम ने पंजाब में समतल नदी की रेत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली एक दुर्लभ धातु टेंटेलम की उपस्थिति का पता लगाया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IIT रोपड़। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, RAW जिसे रॉ कहते हैं का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? तो अगले नंबर क्वेश्चन है, आवर्ती नियम निम्न में से किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिमित्री मेंडलीफ ने। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो मिलान करना है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, आगा खां कप हॉकी से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 बनना है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो देखने से पता चल जाता है बिहू कहाँ का है? असम का है। असम का है, याद रखिए, तो यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा जल डमरूमध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो पाक जल डमरूमध्य, पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका को अलग करता है। होप इन अ चैलेंज डेमोक्रेसी किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सही 3, डॉक्टर अश्विनी कुमार। डॉक्टर अश्विनी कुमार के द्वारा होप इन अ चैलेंज डेमोक्रेसी बुक है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है, तो कौन सी है? तो रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। लास्ट अंतिम क्वेश्चन, भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल हम ये बता देते हैं। अगला बताइएगा, तो आर वैशाली, वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू किसकी बहन है? तो आर प्रज्ञानंद की बहन है, और वैशाली रमेश बाबू ही 84वें ग्रैंड मास्टर बनी हैं, याद रखिएगा। ये थे अभी तक बनाए गए महत्व। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और वीडियो लेकर आएंगे तो देखना ना भूलिएगा।